ओम शांति। यूँ तो जब भी कोई त्योहार आने वाला होता है तो दुनिया में तो भले 1-2 दिन के लिए मनाते हैं, लेकिन ब्राह्मण परिवार में त्योहार महीनों में चलता है ना। अब रक्षाबंधन का ये त्योहार भी कितने दिन चलता है। जब इतने सारे बेहद के भाई बहन हैं और हम तो आत्मिक स्मृति का तिलक लगाते हैं, आत्माओं को रक्षा सूत्र बांधते हैं। जब आध्यात्मिक रीति से त्योहार मनाते हैं तो त्योहार भी व्यापक हो जाता है और त्योहार के मायने भी व्यापक हो जाते हैं जब यथार्थ समझ में आता है ना। तो उस त्योहार की महिमा, त्योहार की खुशी, त्योहार का आनंद, उमंग और उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। तो वैसे तो कल है रक्षाबंधन का त्योहार, परंतु आज हम रक्षाबंधन का यथार्थ अर्थ क्या है बाबा के महावाक्यों में समझेंगे। तो सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली। आज है 29 तारीख, 29 अगस्त 2023। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, श्रीमत पर ज्ञान का चंदन घिसना व पवित्र बनना ही स्वराज्य लेना है। कौन सा तिलक लगाना है? स्वराज्य का तिलक। और उसके लिए कौन सा चंदन घिसना है? श्रीमत पर ज्ञान का चंदन घिसना। तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। राखी कौन सी बांधनी है? पवित्रता की। तो सूर्यवंशी घराने का तिलक मिलेगा। कितना लिंक है ना, प्योरिटी का, तिलक का, है ना। सूर्यवंशी घराने में जाने का। प्रश्न है, तुम बच्चों को राखी कौन बांधता है, तिलक कौन देता है और मुख मीठा कराने की रस्म क्यों है? सेंटर पर तो ऐसे ही होता है ना, क्योंकि इतने सारे भाई बहनें होते हैं तो एक बहन राखी बांधती है, दूसरी तिलक देती है, फिर तीसरी टोली खिलाते हैं, है ना। लेकिन बाबा यथार्थ अर्थ बताते हैं। उत्तर है, तुम्हें बड़ी मम्मी यानी ब्रह्मा माँ राखी बांधती है। कौन है बड़ी मम्मी? ब्रह्मा माँ राखी बांधती है, पवित्र बनाती है। जब तुम पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कर लेते हो, राखी बंधवा लेते हो, प्रतिज्ञा कर लेते हो, तो बाप स्वराज्य का टीका देते हैं। तो तिलक कौन देते हैं? बाबा। जब हम प्रतिज्ञा करते हैं तो टीका। मुख मीठा कराना अर्थात सर्व वरदान दे देना। बाप ने स्वराज्य के तिलक के साथ साथ सर्व वरदान भी दिए हैं। तो शिव बाबा वरदान भी देते हैं, है ना। इसी की रस्म यादगार में चली आई है, इसलिए रक्षाबंधन पर सबको टोली भी देते हैं और वरदाता का वरदान भी देते हैं। वास्तव में तो शिव बाबा देते हैं वरदान, शिव बाबा खिलाते हैं टोली, शिव बाबा देते हैं तिलक और ब्रह्मा माँ हमें प्रतिज्ञा कराती है। लेकिन सभी को इसका रहस्य समझाना है हमें कि प्रतिज्ञा किससे करनी है और वरदान किससे लेना है।
शांति। भगवानुवाच, अच्छा भगवान का नाम चाहिए? जब बोला भगवानुवाच तो भगवान का नाम भी तो चाहिए, क्योंकि भगवान का एक ही नाम होता है। मनुष्यों के तो अनेक नाम पड़ते हैं। जैसा शरीर धारण करते जाते नाम बदलता जाता है। शरीर तो ज़रूर सबको है और जन्म मरण में भी आते हैं, तो अनेक नाम पढ़ते हैं। जितनी देह लेते हैं उतने नाम पढ़ते हैं। मोहब्बत भी बहुतों से होती है। अब शरीर में आएंगे तो मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा काका, मामा मासी, माँ, बहुत सारे रिलेशन्स हो जाते हैं। तो फिर मोहब्बत भी बहुतों से होती है। चाचा, मामा, काका, गुरु, गोसाई आदि, हाँ, ढेर से मोहब्बत होती है। कितने संबंधी है। हर जन्म में बहुतों से संबंध जुड़ा है। अब यह संबंध तो है एक। इस जन्म में हमारे सब संबंध किससे हैं? एक के साथ। वह अनेक संबंध तो नीचे ले जाते हैं, गिराते ही रहते हैं। आत्मा कमज़ोर होती गई। यह एक ही संबंध ऊंचते ऊंच है। यह ऊंच ही ले जाते हैं। अभी तुम जीवात्माओं की मोहब्बत लगी है किससे? परमपिता परमात्मा से। वह तुमको बहुत ऊंच ले जाते हैं। वह है ही परम धाम में रहने वाला। ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा हमें ऊंचे ते ऊंचे धाम, परम धाम ले जाते हैं। यह तो निश्चय है ना सबको निश्चय। अगर कहे पता नहीं तो तुम आए कहाँ से आए फिर आत्मा? ऊपर से ही यहाँ आए हो ना। तुम भी असल में ऊंच ते ऊंच परम धाम मूल वतन में रहने वाले हो। बीच में है, ऊपर है मूल वतन, यहाँ है स्थूल वतन। बीच में है सूक्ष्म वतन और यह है स्थूल वतन। बरोबर तुम वहाँ से आए हो। भिन्न भिन्न नाम रूप लेते हो। अब 84 जन्म पूरे किए। अब फिर वापस जाना है। अब तुम्हारी मोहब्बत किससे है? वापस जाना है ना, तो मोहब्बत किससे है? बाप से है। जानते हो हम माता पिता के सम्मुख बैठे हैं। यह भी जानते हो पहले पहले हमको पवित्रता की राखी बांधते हैं। योगी बनो, पवित्र बनो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। तो सबसे पहले जब हम आते हैं तो प्योरिटी की राखी बांधते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। बाप कहते हैं, हे बच्चे, इस काम महाशत्रु को जीतो व माया रावण पर जीत पाओ। इसके लिए पुरुषार्थ करना है। अंधश्रद्धा की बात नहीं है, यहाँ पुरुषार्थ करना होता है। जैसे कहा वैसे कर दिया नहीं। समझो इस बात को, कितना इम्पॉर्टेंट है पवित्र रहना। ज़रूर बाप को ही याद करना पड़े। बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा द्वारा तुमको राखी बांधता हूँ। इसको कहा जाता है राखी बांधने का उत्सव, पवित्रता की प्रतिज्ञा करने का उत्सव। फिर क्या होगा? प्रतिज्ञा कर ली, फिर क्या होगा? मैं स्वराज्य पाने का टीका दूंगा। प्योरिटी पूरी तरह जीवन में धारण कर ली, फिर बाबा स्वराज्य का टीका देंगे। यह बाप तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। तुम जानते हो पवित्रता के लिए ही तकलीफ सहन करते हैं। तुम्हारे मित्र संबंधी आदि सब दुश्मन बन पड़ते हैं। सब कहते हैं शादी क्यों नहीं करते, शादी क्यों नहीं करते,
है ना। एक ही विषय सबके पास हो जाता है कि वो शादी नहीं करते, है ना, तो सब दुश्मन बन पड़ते हैं। बाप तुम्हें डायरेक्ट कहते हैं, बच्चे पवित्र बनो। बेहद का बाप शिव बाबा आकर तुमको सच्चा स्वराज्य देते हैं। आत्माओं को राजाई मिलती है। आत्मा जो गुलाम बन गई थी वो राजा बन जाती है। कर्मेंद्रियों की गुलाम हो गई थी, विकारों के अधीन हो गई थी। आत्मा को स्वराज्य मिल जाता है, पावरफुल बन जाती है, कंट्रोलिंग पावर आ जाती है, रूलिंग पावर आ जाती है। अभी आत्माओं को गदाई है। राखी पर्व को राखी उत्सव नहीं कहेंगे। उत्सव में तो बहुत शादमाना करते हैं, राखी पर कोई शादमाना नहीं करते हैं। इस पवित्रता की राखी बांधने में कोई खर्चे आदि की बात नहीं। दुनिया में तो बहुत खर्चा है ना, भाइयों के लिए तो बहुत खर्चा है। बाप खुद कहते हैं, बच्चे मेरे से प्रतिज्ञा करो, फिर तुम स्वराज्य पाएंगे। स्वराज्य का टीका खुद बैठ देते हैं। बच्चों को बाबा ने साक्षात्कार भी कराया था। वहाँ कैसे बाप ही बच्चों को तिलक देकर अपने तख्त पर बिठाते हैं। कैसे कोरोनेशन डे पर बाप अपने बच्चे को तख्त पर बिठाते हैं और तिलक देते हैं। तो जो सूर्यवंशी बनेंगे वही गद्दी पर बैठेंगे। माँ बाप ही बच्चे को राज्य भाग्य देते हैं। समझते हैं बच्चा ही गद्दी नशीन होगा। यह बाप भी खुद आकर तुम आत्माओं को ज्ञान अमृत से साफ करते हैं। तो सबसे पहले सारी रीति रस्में शिव बाबा शुरू करते हैं। ज्ञान अमृत कोई जल नहीं है। बाप कहते हैं, तुमने 63 जन्म विषय सागर में गोते खाए हैं। सिकिलदे बच्चे, अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। बिल्कुल बाबा डायरेक्ट बात कर रहे हैं हम बच्चों से। अब यह अंतिम जन्म तुम पवित्र बनो, मेरी मत पर चलो। बहुत गोते खाए, बहुत कमज़ोर हो गए, अब क्या करना है? बस एक जन्म की बात है, बाबा के बन जाओ, बाबा की मत पर चलो। तुम स्वराज्य पाने के लिए बाप के पास आए हो ना। राजा के पास बच्चा आता है, समझता है मैं राजाई पाऊंगा। किसी बच्चे को एडॉप्ट करते हैं तो समझ जाता है कि किस लिए एडॉप्ट किया है, परंतु उसको कोई स्वराज्य नहीं कहा जाता। गद्दी पर बिठाते हैं परंतु उसको स्वराज्य तो नहीं कहेंगे ना। स्व माना आत्मा। आत्मा राजा बन जाए, कंट्रोलिंग आ जाए तो आत्मा को राज्य मिलता है। परंतु ज्ञान नहीं है कि हम आत्मा ने प्रिंस का शरीर धारण किया है महाराजा महारानी बनने के लिए। टीके का भी उत्सव गाया जाता है। बच्चे ज्ञान चंदन घिसें, पवित्र बने। ज्ञान चंदन घिसें यानी ज्ञान को मनन करें, मंथन करें, पवित्र बने, श्रीमत पर चलें यानी धारणा करें, बाबा की श्रीमत पर चलें, तो बाप टीका लगाएंगे। तो टीका लगाना इतना भी साधारण नहीं है कि बस ऐसे किया और लग गया, नहीं। ज्ञान चंदन घिसना पड़ेगा, पवित्र बनना पड़ेगा, श्रीमत पर चलना पड़ेगा, फिर जाकर टीका मिलेगा। बाप खुद तो राज्य नहीं लेते हैं, खुद गद्दी पर नहीं बैठते हैं। ऐसा बाप कभी देखा? जो बच्चों को गद्दी पर बिठाते हैं, खुद नहीं बैठते, है ना। ऐसा निस्वार्थ सेवाधारी शिव बाबा है, निष्काम सेवाधारी। यह ब्रह्मा भी पुरुषार्थी है।
शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला। यह अपनी बड़ाई कुछ भी नहीं करते हैं। शिव बाबा आकर इनको भी, ब्रह्मा बाबा को भी हीरे जैसा बनाते हैं। तो मुख्य बात है, इम्पॉर्टेंट बात क्या है? पवित्र रहना। भल घर में इकट्ठे रहते हो, लेकिन पवित्र रहो। बाप ने यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों द्वारा रचा जाता है। श्री कृष्ण कहे कि मैं यज्ञ रचता हूँ, यह हो नहीं सकता। तुम हो ब्राह्मण। यज्ञ कौन रचते हैं? ब्राह्मण। ब्रह्मा के मुख वंशावली। तुम श्रीमत पर चल रहे हो। ब्रह्मा को श्री नहीं कह सकते हैं। यहाँ तो आत्मा और शरीर दोनों पतित है। तुम श्री बन रहे हो, पवित्र बन रहे हो। अभी तुमको श्री नहीं कहेंगे, अभी तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। ऊंचे ते ऊंच बाप ही आकर तुमको श्रेष्ठ बनाते हैं। कैसे? लक्ष्मी नारायण जैसा। ऐसा श्रेष्ठ 16 कला संपूर्ण तुमको बनना है। तो अपना लक्ष्य सदा बुद्धि में रहे। बाप पूछते हैं, तुमको लक्ष्मी नारायण बनने का नशा है या राम सीता का नशा है? कहेंगे लक्ष्मी नारायण का नशा है। हम तो सूर्यवंशी बनेंगे। 2 कला कम, हम चंद्रवंशी क्यों बने? जब बनना ही है तो सूर्यवंशी बनेंगे। 2 कला कम चंद्रवंशी क्यों बने? हम तो नारायण को अथवा लक्ष्मी को वरेंगे। तुम्हारे मम्मा और बाबा भी सूर्यवंशी बनेंगे। जगत अम्बा और जगत पिता दोनों सूर्यवंशी बनते हैं। तो तुम उनके बच्चे जो बाबा मम्मा कहते हो, तुमको भी पुरुषार्थ करना चाहिए, है ना। कायदे मुजीब तो जब हम ब्रह्मा बाबा को बाबा कहते हैं, मम्मा को कहते हैं मम्मा, तो फिर जो अगर वो सूर्यवंशी में आएंगे तो हमें भी सूर्यवंशी में आना चाहिए। परंतु सारा मदार किस पर है? पुरुषार्थ पर। तो सबसे पहले उनके समान पुरुषार्थ करना पड़ेगा, फॉलो फादर करना पड़ेगा, तब जाकर उन्हीं के समान हमें पद भी मिलेगा। बाबा इसलिए कहते हैं कि बाबा टीका भी लगाते हैं और मुख भी मीठा कराते हैं। अर्थात तुमको वरदान देते हैं ना, विजय का टीका लगाकर वरदान देते हैं कि तुम सदा ऐसा स्वराज्य पाएंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा राज्य भाग्य भोगते हैं। परमपिता परमात्मा द्वारा एक ही बार राज्य स्थापन होता है। यह है ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य। वॉइसलेस दुनिया भी गाई हुई है, निर्विकारी दुनिया। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम देवताएं कभी काम कटारी से हिंसा नहीं करते हैं। 63 जन्म तो तुम 1-2 पर काम कटारी चलाते आए हो। अमर लोक में काम कटारी नहीं होती। यहाँ काम कटारी से तुम पतित होते होते तमु प्रधान बन पड़े हो। तमु प्रधान बनाने वाला कौन है? काम विकार। अभी तुम बच्चे समझते हो क्या? बरोबर। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, भारत में ही जन्म लेते हैं। बाप ने वैकुंठ की सौगात लाई है। आधा कल्प रणियाँ मारी हैं। ओ गॉड फादर रहम करो, मेहर करो। भक्ति मार्ग में भी गाते हैं ना,
सतयुग में थोड़ी ही रड़ियाँ मारेंगे, है ना, ऐसे बुलाएंगे थोड़ी ना, आ जाओ दर्शन दे दो। वहाँ तो सदैव सुख है। दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। तो ये गायन हमारे लिए है। सतयुग त्रेता में सुख है तो कोई बाबा का सिमरण नहीं करते। फिर द्वापर में कलयुग में दुख है तो बाबा का सिमरण करते हैं। तो बाबा आगे कहते हैं कि अनेक प्रकार के दुख होते हैं ना। दिवाला मारते हैं तो कितना दुख होता है, बीमारी आदि होती है तो दुख होता है ना। स्वर्ग में ना दिवाला ना बीमारी, दुख का नाम निशान नहीं। बाप आकर तुम बच्चों को राज्य भाग्य का टीका देते हैं। यह है दुख धाम, वह है सुख धाम। शांति धाम में तो आत्मा कुछ बोलती नहीं है, ये भी नहीं बोलेगी सुख है या दुख है, मुँह ही नहीं है, शरीर ही नहीं है तो बोलेगी कैसे। यहाँ फिर टॉकी बनती है, देह में आती है, 5 तत्वों के शरीर में टॉकी बनती है। तुम्हारा स्वधर्म है ही शांति। अभी तुमको सुख शांति का स्वराज्य मिलता है, तो बाप का बच्चा बनकर उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। पढ़ाई के समय सारा अटेंशन पढ़ाई में देना है ना, ऐसे नहीं कहीं और बुद्धि जाती रहे। तो पढ़ाई के समय सारा अटेंशन पढ़ाई में देना होता है। पढ़ाई के समय और व्यर्थ बातों का वर्णन नहीं चलता। अगर कोई उल्टा सुल्टा बोलते हैं तो कहेंगे अटेंशन प्लीज़, अभी पढ़ाई पढ़ो। तो बाप बच्चों को कहते हैं तुम्हारी बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। बाहर धक्के खाने वालों के ख्यालात इधर उधर दौड़ते रहेंगे। समझेंगे कहाँ छुट्टी हो तो घर जाएं। स्कूल में ऐसे ही होता है ना, बुद्धि कहाँ होती है, कितना टाइम हो, बेल बजे फिर हम घर जाएं। अब तुम बच्चों को पढ़ना और पढ़ाना है, यहाँ छुट्टी नहीं है। ज्ञान भले हम 1 घंटा सुन कर जाते हैं, परंतु फिर होमवर्क भी करना है, फिर सारा दिन ज्ञान का मनन भी करना है, मंथन भी करना है, दूसरों को भी सुनाना है। तो पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। ब्राह्मणों का धंधा ही है क्या, गीता सुनाना। यह है सच्ची गीता, है ना। वह ब्राह्मण भी गीता सुनाते हैं, शरीर निर्वाह भी करते हैं। तुमको भी ऐसे कहा जाता है, गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र रहना है। प्रतिज्ञा करनी है, यह अंतिम जन्म पवित्र रहेंगे, यह अपवित्र दुनिया विनाश होनी है। विनाश की तैयारी भी देख रहे हो। होलिका जलेगी, तो होलिका भी संगम युग का यादगार है। तो सब कुछ, सारी पुरानी दुनिया की सारी चीज़ें स्वाहा हो जाएंगी, भस्म हो जाएंगी। वास्तव में ये सब उत्सव इस समय के हैं। बाप तुमको तिलक देते हैं। तुम्हारी बुद्धि कहती है बाबा हमको सतयुग का, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं, अथवा स्वराज्य का तुम तिलक पाते हो। बाप ही तिलक देते हैं। कौन देता है तिलक? शिव बाबा। यहाँ तो तुम सम्मुख बैठे हो। राज्य भाग्य वह लेंगे जो पवित्र रहेंगे। तो पहले पवित्रता की राखी बंधवानी है, फिर स्वराज्य का तिलक मिलेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं राखी का महत्व बड़ा भारी है। कहते हैं बहन भाई को टीका लगाकर राखी बांधती है, तो बहनें तुम भाइयों को तिलक लगाएंगी, राखी बांधेंगी और मुख मीठा कराएंगी। यह उत्सव कहाँ से शुरू हुआ? सबको पता है ना अभी तो, संगम युग से।
जबकि परम पिता परमात्मा पवित्र रहने की प्रतिज्ञा कराते हैं। शिवरात्रि का भी उत्सव है, फिर राखी का उत्सव, फिर है दशहरा। शिवरात्रि का उत्सव है, राखी का उत्सव है, फिर है दशहरा, फिर दीपावली का उत्सव, नवरात्रि का उत्सव। यह सब उत्सव चलते आए हैं, परंतु किस समय की यादगारें हैं? अभी संगम युग की। तुमको तो खुशी होती है। दशहरा अर्थात विनाश के बाद फिर दीपावली आएगी, घर घर में स्वर्ग होगा, है ना। दीपावली आएगी तो घर घर में स्वर्ग होगा, सारी दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। तुम शिव बाबा की, ब्रह्मा विष्णु शंकर की, लक्ष्मी नारायण, राम सीता आदि सब की जीवन कहानी बता सकते हो। सारे चक्र को तुम जानते हो। बाकी 8-10 भुजाएं तो कोई को हो नहीं सकती। मनुष्यों ने कितने चित्र बैठकर बनाए हैं, तो पॉसिबल नहीं है ना किसी के इतने सारे हाथ हों। इसको कहा जाता है वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। अभी तुम जानते हो हम आए हैं स्वराज्य का वर्षा लेने। हम श्रीमत पर क्यों नहीं चलेंगे जैसे माता पिता चल रहे हैं? यह तो समझने की बात है। बाप है मनुष्य सृष्टि का रचयिता, बेहद का बाप है ना। कितने बच्चे एडॉप्ट करते हैं, प्रजापिता है ना। वह लौकिक बाप तो करके एक बच्चे को गोद में लेते हैं। उनको प्रजापिता तो नहीं कहेंगे ना, 1-2 बच्चों के पिता को प्रजापिता थोड़ी ना कहेंगे, है ना। कई ऐसे भी होते हैं, एडॉप्ट करते हैं, फिर बच्चा हो जाता है तो उस बच्चे पर जास्ती प्यार हो जाता है। जिसके साथ ब्लड रिलेशन होगा उसको ज़्यादा प्यार करेंगे। गोद में लिए हुए बच्चे को फिर कम प्यार करते हैं। अब तुम तो समझते हो क्या हम ईश्वरीय गोद में जाते हैं। हम किसकी गोद में जाते हैं? शिव बाबा की गोद में जाते हैं। ईश्वर हमको टीका लगाएंगे, किसका? पवित्रता का। तुम दिल अंदर प्रतिज्ञा करते हो, बाबा आप आए हो, हम आपका सपूत बच्चा बन, पवित्र बन, आपसे वर्षा लेंगे। अंदर ही अंदर चलता है कि अभी हम बाबा के बन गए हैं तो हम बाबा से पूरा वर्षा लेंगे। अभी सब की कयामत का समय है। पापों का हिसाब किताब चुकतो कर पुण्य का जमा करना है। बाप की याद से ही जमा होता है। जितना याद करते जाएंगे और अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते जाएंगे तो खाता जमा होगा। कैसे होगा खाता जमा? पहली बात बाबा को याद करने से, दूसरा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने से, है ना। जितना सर्विस करेंगे उतना जमा होगा। संकल्प, बोल, कर्म से शक्तियों का दान, ज्ञान का दान, गुणों का दान करते चलो। भंडारा अखुट है, बांटते जाओ और बढ़ाते जाओ, जमा करते जाओ। बाबा आगे कहते हैं जमा होते होते राजधानी बन जाएगी। 8 हैं मुख्य रत्न। 8 रत्न का जेवर भी बनाते हैं ना। देवियों के साथ देवताएं भी होंगे ना, है ना। परंतु मेजॉरिटी माताओं की होने के कारण अधिकतर देवियों की पूजा होती है। अच्छा, राखी कौन बांधते हैं? अब तो सबको पता है ना। शिव बाबा खुद तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं, तो शिव बाबा राखी भी बांधेंगे, तिलक भी देंगे, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा रथ में बैठे हैं।
मुख भी मीठा कराएंगे। इसका मतलब तुम भविष्य में सदा सुखी रहेंगे। तुम फिर बाबा को सौगात देते हो ना। अब राखी बंधवाएंगे तो सौगात भी तो देनी पड़ेगी ना, है ना। दुनिया में भी क्या होता है, भाई बहन को सौगात देता है, धन देता है। तो बाबा कहते हैं कि तुम फिर बाबा को सौगात देते हो ना। क्या सौगात देते हो? अपना सब कुछ दे दिया है। हाँ, तो इस बारी राखी पर दे देना, है ना। तो बाबा कहते हैं मैं फिर तुमको 21 जन्म का वर्षा देता हूँ। लेन देन का हिसाब है ना, बाबा पूरा पक्का है लेन देन में। बाबा सौदागर है, लेते क्या है और देते क्या है। भोला सौदागर है, कखपन लेते हैं और हमें सब कुछ एक जन्म के लिए नहीं, 21 जन्मों के लिए दे देते हैं। तो बाबा कहते हैं ईश्वर अर्थ दान दिया, क्योंकि जानते हैं ईश्वर भाड़ा देगा। ईश्वर अर्थ करते हैं, मनुष्य कुछ नहीं देगा, गरीब कुछ नहीं देगा। ईश्वर अर्थ करते हैं, ईश्वर भाड़ा देगा। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भी मैं तुमको भाड़ा देता हूँ। अभी फिर डायरेक्ट आया हूँ, तुमको कितना अविनाशी रत्नों का दान देता हूँ। तुम भी फिर औरों को दान करते हो। तुम तो सब भाई भाई हो। तुमको फिर यह बड़ी मम्मी राखी बांधती है, बाप तिलक लगाते हैं, यह मात पिता दोनों इकट्ठे हैं, है ना। है तो एक ही तन में, परंतु बाबा फिर भी डिफरेंस करके बताते हैं कि ये बड़ी मम्मी तुमको राखी बांधती है और मैं तुमको तिलक देता हूँ। बाबा कहते हैं माँ राखी बांधे, बाप तिलक दे, तो तुम राजा रानी बन जाएंगे, है ना। तुम्हारी मोहब्बत किससे है? परमात्मा से है, जो भारतवासियों को तिलक देने आया है। भारत को स्वर्ग किसने बनाया? बाप आया है ना। श्री कृष्ण तो है रचना नंबर 1 और शिव बाबा है रचयिता नंबर 1। तो तुम बच्चों को खुशी का पारा कितना चढ़ना चाहिए? हाँ, नाखून से चोटी तक रहना चाहिए, है ना। नाखून से चोटी तक, ऊपर से नीचे तक पारा चढ़ा होना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे के जन्मवानी बच्चों पे जुर्मानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, दिल की मोहब्बत एक बाप से रखनी है। दिल की मोहब्बत एक बाप से रखनी है, देहधारियों से नहीं, क्योंकि सर्व संबंधी एक बाप है। दूसरा, पढ़ाई के समय अपना फुल अटेंशन पढ़ाई में देना है। व्यर्थ बातों का वर्णन चिंतन नहीं करना है। बुद्धि को भटकाना नहीं है। आज का वरदान है असोच बन। बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करने वाले चिंता मुक्त भव। कैसे बनेंगे चिंता मुक्त? दुनिया में लोग टेंशन फ्री लाइफ के लिए कोर्स करते हैं, क्या क्या सुनते हैं। बाबा इजी तरीका बताते हैं, मूल कारण पर जोर देते हैं और उसका निवारण कर देते हैं। कैसे बनेंगे चिंता मुक्त? असोच बनकर बाबा की शक्ति मदद के रूप में जब अनुभव करेंगे तब। कई बच्चे सोचते हैं सेवा कैसे बढ़ेगी, अच्छे अच्छे जिज्ञासु पता नहीं कब आएंगे।
कब तक सेवा की भागदौड़ करनी पड़ेगी, लेकिन सोचने से सेवा नहीं बढ़ती। असोच बन, बिल्कुल थॉट्स नहीं आने चाहिए। बुद्धि को फ्री रखो तो बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे और सेवा की वृद्धि स्वतः होगी। ज़्यादा सोचना यही आपकी सेवा में सबसे बड़ी रुकावट है। हमारे व्यर्थ संकल्प ही हमारे रास्ते में रुकावट बनते हैं। तो असोच बनो, बुद्धि को फ्री रखो, बाबा से शक्ति लो। बाबा करावनहार है और करने के निमित्त मैं आत्मा हूँ। इसको कहते हैं असोच। करण करावनहार करा रहा है और मैं आत्मा निमित्त हूँ। इसे कहते हैं असोच, अर्थात एक की याद। उन्हें कोई चिंता हो नहीं सकती। जहाँ शुभ चिंतन है वहाँ कोई चिंता नहीं, केवल एक बाबा और मैं। मन में कोई व्यर्थ संकल्प नहीं, कराने वाला निमित्त बनाकर करा लेगा। स्लोगन है, अपनी उपराम स्थिति द्वारा सर्व बातों से किनारा कर लो। अपनी उपराम स्थिति द्वारा सर्व बातों से किनारा कर लो तो एक बाप के सहारे का अनुभव होगा। बाबा के सहारे का अनुभव तब तक नहीं होगा जब तक दुनियावी बातों से किनारा नहीं किया है। ठीक है ना? उपराम वृत्ति चाहिए न्यारी तो बाबा की प्यारी ना। तो आज क्या होमवर्क करेंगे? रक्षाबंधन आ रहा है तो पवित्रता की प्रतिज्ञा को और गहरा करेंगे। सूक्ष्म में भी व्यर्थ संकल्प न आए, लगाव झुकाव ना हो, आत्मिक स्मृति का तिलक लगा हुआ हो, है ना। सोल कॉन्शियस स्टेज का अनुभव और बाबा से वरदान मुझे मिल रहे हैं। बीच बीच में जब भी टाइम मिले ये अभ्यास करते रहेंगे। मैं आत्मा पवित्र हूँ। बाबा मुझे स्वराज्य अधिकारी का तिलक दे रहे हैं, विजय का तिलक दे रहे हैं और वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। विजयी भव, सर्व सफलता मूर्त भव, मास्टर सर्व शक्तिमान भव। थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये अभ्यास सभी करते जाएंगे। ठीक है? ओम शांति। आपकी याद बाबा रह रह के आए, आपकी याद बाबा रह रह के आए। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। याद न आए क्यों
जिनसे प्राण पाए, याद न आए क्यों जिनसे प्राण पाए। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा, पहले भी पालना दी आपने कमाल की। व्यक्त हो के सेवा और भी विशाल की। सोच के ऐसी सेवा आँख भर आए। सोच के ऐसी सेवा आँख भर आए। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा, सुनते हैं ध्यान से आपका ये कहना। निराकारी निर्विकारी निरंकारी रहना। आप जो भी कहते बाबा करके दिखाएं। आप जो भी कहते बाबा करके दिखाएं। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा रह रह के आए। आपकी याद बाबा रह रह के आए। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय।